हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारी NCERT सॉल्यूशन NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन की क्लास है। फर्स्ट चैप्टर की NCERT हम लोग फिनिश कर चुके हैं। होप सो कि आप लोगों ने भी उसे फिनिश कर लिया हो और आपको कोई भी डाउट ना आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल फ्री फील करिएगा हम लोगों से कांटेक्ट करने में। तुरंत हमारे पास में कॉल करिए और अपने उस NCERT के डाउट को क्लियर करिए बेटा, ठीक है। सो स्टूडेंट, NCERT को फिनिश करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं NCERT एग्जाम्पलर पर, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो NCERT एग्जाम्पलर ना करें। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है NCERT एग्जाम्पलर करने की। NCERT एग्जाम्पलर सिर्फ उन बच्चों को करना है जो नीट या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं कि प्रॉब्लम 1 क्या है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है भैया, बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। MCQs हैं। MCQ फर्स्ट टाइप का है हमारे पास में। इस फर्स्ट टाइप में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक बार हम प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं क्या होगा। इन फिगर 1.1 two positive charge Q2 and Q3 fixed along the y-axis exert a net electric force in the positive x direction। देखो बेटा, जो टोटल फोर्स काम कर रहा है ना वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और उसने कह दिया कि ये दोनों चार्ज है पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज है पॉजिटिव। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये वाला चार्ज नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स काम कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, ये कह दिया उसने, ठीक है। अभी ये सिचुएशन है शुरुआत में। अब उसने कहा ये नेगेटिव चार्ज है, हमें पता चल चुका है कि ये नेगेटिव चार्ज है। उसने कहा अगर मैंने यहाँ एक चार्ज लाकर रख दिया प्लस क्यू, हमें पता है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहा था ना बेटा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ एक प्लस क्यू लाकर रख दिया तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहा था उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले सिचुएशन क्या थी जरा आप इसे समझिए। ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था अट्रैक्ट। ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और नेट फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ लाकर रखा तो ये प्लस क्यू भी तो माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बताओ करेगा या नहीं करेगा। डेफिनेटली करेगा भाई। पहले रिजल्टेंट फोर्स ये ब्लू वाला काम कर रहा था, लेकिन प्लस कैपिटल क्यू को यहाँ लाकर रखने से एक और फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि प्लस क्यू को यहाँ लाकर रखने से इस डायरेक्शन में जो काम करने वाला फोर्स है वो बढ़ गया है। एक्स की डायरेक्शन में जो काम करने वाला फोर्स है वो बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या है। ऑप्शन है भैया हमारे पास में शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लो भैया पहला ही ऑप्शन पढ़ा हम लोगों ने और पहला ही ऑप्शन हो गया हम लोगों का करेक्ट। यानी x की डायरेक्शन में जो काम करने वाला फोर्स है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू को लाकर रखने से प्लस क्यू भी तो अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज। ये है NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में 1.2। आइए जानते हैं कि 1.2 प्रॉब्लम क्या है। ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। देखो यार लाइंस के बारे में हमने खूब पढ़ा था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी और उनमें दो प्रॉपर्टी बड़ी महत्वपूर्ण थी। पहली प्रॉपर्टी, एक तो लाइन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी लाइन कंडक्टर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये दो प्रॉपर्टी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो लाइन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, लाइन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती है, और एक लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
अगर हम देखें तो किसी भी फिगर में कंडक्टर के अंदर लाइन एंटर नहीं कर रही हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ना यहाँ लाइन है, ना यहाँ लाइन है, ना यहाँ लाइन है, ना यहाँ लाइन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर, क्या ये लाइनें सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं? नहीं। क्या इस एंगल को 90 डिग्री कह सकते हो? नहीं। तो ये करेक्ट नहीं होगा। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं। तो ये करेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं। देखो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी इन दोनों केस के अंदर ना तो लाइन सरफेस के अंदर एंटर कर रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमें पहचान करनी है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर लाइन इधर से आई और फिर इधर से चली गई। यहाँ पर लाइन इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। देखो बेटा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि लाइन यहाँ से आती हैं और फिर यहाँ से दूर चली जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये जो पहले वाला फिगर है ना बेटा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से लाइन आएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, अंदर एंटर नहीं करेंगी और यहाँ से दूर चली जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बेटा। होप सो कि आप लोगों को बात समझ आई हो। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पर। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास में। ये क्या कहती है प्रॉब्लम नंबर 3? जरा समझिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अरे यार, गॉस की थ्योरम क्या कहती है? गॉस की थ्योरम ये कहती है कि फ्लक्स निकालने के लिए एक तो सरफेस चारों तरफ से बंद होना चाहिए, समझ में आ रही बात, और एक चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब आप ये देखो, ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी चारों तरफ से बंद है। जितना चार्ज सरफेस में यहाँ रखा है उतना ही यहाँ रखा है, उतना ही यहाँ रखा है, उतना ही यहाँ रखा है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। बताओ होता है या नहीं होता है? अब जितना चार्ज यहाँ रखा है बिल्कुल उतना ही यहाँ रखा है, बिल्कुल उतना ही यहाँ रखा है और बिल्कुल उतना ही यहाँ रखा है। तो इतना ही फ्लक्स तो यहाँ से निकलेगा, इतना ही फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, इतना ही यहाँ से निकलेगा, इतना ही यहाँ से निकलेगा। यानी चारों सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है बेटा, चारों सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है वो होने वाला है सेम। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों का। हम कहेंगे कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो चारों फिगर के लिए सेम होने वाली है। ऐसे बनाएंगे प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो ये भी क्वेश्चन। अपनी कॉपी में इसे भी आप लोग नोट करिएगा। आपकी कॉपी में NCERT एग्जाम्पलर और जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सबका सल्यूशन होना चाहिए बेटा, सबका सल्यूशन होना चाहिए। अब आप देखिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1.4। देखिए बेटा, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1.4। अब क्वेश्चन नंबर 1.4 में हमें क्या कहा गया है जरा समझते हैं। 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एज शो इन द फिगर। और ये है हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब हमें कहा कि इस फॉर्मूले में ये Q क्या होता है। भाई आप लोग जानते हो कि Q का मतलब होता है गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो ये जो Q है ना, यहाँ पर Q ये दिखा रहा है इस Q2 को और इस Q4 को। जो Q होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को दिखाता है। समझ आ रही है बात? गॉसियन सरफेस हमेशा चार्ज सरफेस के अंदर के चार्ज को दिखाता है। तो Q रिप्रेजेंट करेगा Q2 और Q4 को। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब की वजह से बन रहा होगा। भाई एक बात तो बताओ, अगर इतने सारे चार्ज यहाँ रखे हैं तो चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ये भी अपने चारों तरफ बनाएगा, ये दोनों भी बनाएंगे और ये भी बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्जेस की वजह से होगा, सभी चार्जेस की वजह से। और ये जो चार्ज होगा
ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होगा। अब आप देखो कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही बैठेगा बेटा, ठीक है। देखो E on the LHS above equation will have a contribution from all charges। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी चार्जेस की वजह से है, और ये जो Q है यहाँ पर Q, ये सिर्फ Q2 और Q4 को दिखाता है। Q2 और Q4 गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को दिखाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो ये हो गया है हमारा 1.4 और इसका होगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर लीजिए, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1.5 में है फिगर, ये वाला फिगर। अब फिगर को जरा ध्यान से देखो यार, फिगर को जरा ध्यान से देखो आप लोग। ये जो फिगर है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो फोर्स भी ज़ीरो होता और टॉर्क भी ज़ीरो होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, गौर से देखो बेटा, यहाँ लाइन एक दूसरे से दूर दूर है और यहाँ लाइन एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक। समझ में आ रही बात? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, फिनिश होता है नेगेटिव पर। तो हम ये कहेंगे बेटा ये माइनस क्यू इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा और ये प्लस क्यू इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। इधर जो फोर्स काम करेगा वो करेगा F1 और इधर जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा F2। ये माइनस इस प्लस की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये प्लस इस माइनस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। चूंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो ये वाला फोर्स F1 वाला फोर्स F2 वाले फोर्स से ज़्यादा होगा और ये जो डाइपोल है हमारा ये इधर चलना स्टार्ट कर देगा ऐसे। ये डाइपोल हमारा इधर चलना स्टार्ट कर देगा, डाइपोल हमारा ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा, डाइपोल हमारा ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा लेफ्ट साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में हमारा डाइपोल जाना स्टार्ट कर देगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी एक जैसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। यहाँ लाइन नज़दीक नज़दीक है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये माइनस प्लस की तरफ जाएगा और ये प्लस माइनस की तरफ जाएगा। एक फोर्स इधर काम करेगा और एक फोर्स इधर काम करेगा। इधर जो फोर्स काम करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा इसके कंपैरिजन में, तो इसी वजह से डाइपोल इधर चलना स्टार्ट करेगा। तो बेटा आंसर होगा हमारे पास में कि डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। हम कहेंगे कि डाइपोल लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यानी डाइपोल पर एक फोर्स काम कर रहा है और डाइपोल हमारा लेफ्ट की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1.6। क्या है 1.6 प्रॉब्लम, ज़रा देखिए। 1.6 में हमें ये कह रखा है कि ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d from an isolated conducting plate. The field at a point P on the other side of the plane is। मैं थोड़ा फिगर बनाकर आपको दिखाता हूँ। यह है प्लस क्यू, यह है हमारे पास में प्लेट। यहाँ बताना है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अब आप ये देखो बेटा, ये कैसा है पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो इस प्लेट के अंदर जितने भी नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव के नज़दीक आ गए होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ये पॉजिटिव है तो प्लेट के अंदर जितने भी नेगेटिव होंगे वो इधर आ गए होंगे, और ये अगर पॉजिटिव है तो प्लेट के अंदर जितने भी पॉजिटिव होंगे वो इधर चले गए होंगे। अब बताओ, इस पॉजिटिव की वजह से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो पॉजिटिव की वजह से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो जाएगा दूर। तो इसका मतलब ये है कि इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तो प्लेट के परपेंडिकुलर होगा, प्लेट के परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना, प्लेट के परपेंडिकुलर।
और एक प्लेट से दूर जाता हुआ होगा, प्लेट से दूर जाता हुआ होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटा आंसर बनेगा हमारे पास में ये, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन से दूर जाता हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर एंड प्लेन से दूर जाता हुआ, ये आंसर करेक्ट बैठेगा बेटा हमारे पास में। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो बेटा। हमारी हो गई हैं 6 प्रॉब्लम NCERT एग्जाम्पलर की, जिन्हें आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है और हर एक को बहुत बारीकी के साथ में आपको समझना है, क्योंकि मेन कंसेप्ट आपके एग्जाम्पलर ही क्लियर करेगी। बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़कर आइएगा।